तो बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट डिपेंडेंट्स अभी भी आ रहे हैं? तो जी हाँ, आ रहे हैं। क्या इमिग्रेशन के पास आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट करने का राइट होता है? तो उसका आंसर है कि आप लोग के एम्बेसी इंटरव्यूज़ जिन लोगों ने स्पेशली पास किए हैं, तो आप लोगों से बड़ा चीता तो कोई है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अगर एम्बेसी को जो है वो कायल कर लिया कि आपको उन्होंने वीज़ा दे दिया है, तो इमिग्रेशन तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उसको इतना मसला नहीं हुआ, उसने वहाँ पे फिर समझाया। जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया, तो वहाँ पे भी इमिग्रेशन वाले ने सेम क्वेश्चन किया कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी खुशी की एक वजह ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरा कांटेक्ट था, और मेरे अपने स्टूडेंट्स, उनके वीज़ाज़ आना शुरू हो गए हैं, उनको ईमेल्स आ रहे हैं, उनके वीज़ाज़ लग गए हैं। एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। और जिनके अभी वीज़ाज़ नहीं आए हैं, तो होप फॉर द बेस्ट, बी पॉजिटिव। आप लोगों ने अपना दिल छोटा नहीं करना है। इंशाल्लाह जो आपके नसीब और आपके हक में अच्छा होगा, आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसके बाद वीज़ाज़ लग गए हैं, वीज़ाज़ के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और माशाल्लाह ज़्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो क्या वीज़ाज़ लगने के बाद हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है? इसका जवाब है 100% तो नहीं ख़त्म होती है। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो है वो इमिग्रेशन का मरहला बाकी है। आपने जो है वो, वैसे तो आप माशाल्लाह से सारे इतने जीनियस और इतने प्रो हो चुके होते हैं इंटरव्यूज़ दे दे के, कि आप लोगों के एम्बेसी इंटरव्यूज़ जिन लोगों ने स्पेशली पास किए हैं, तो आप लोगों से बड़ा चीता तो कोई है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अगर एम्बेसी को जो है वो कायल कर लिया कि आपको उन्होंने वीज़ा दे दिया है, तो इमिग्रेशन तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कि इतना बड़ा मसला नहीं है आप लोगों के लिए। आप यूँ करके जो है वो उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इमिग्रेशन के पास आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट करने का राइट होता है? तो उसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। इमिग्रेशन के पास पूरा राइट होता है कि अगर वो आपसे सैटिस्फाई नहीं होते, या आप उनको सैटिस्फाई नहीं करते, बेशक आपने एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर किया है, बेशक आपने यूनिवर्सिटी के जितने भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं, लेकिन अगर आप इमिग्रेशन को सैटिस्फाई नहीं कर पाते, या उनको वहाँ पे लगता है कोई प्रॉब्लम, तो वो आपको उसी टाइम वापस भेज सकते हैं, या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। दो कि आपके पास अपील का ऑप्शन होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटी-सी यहाँ बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि हम लोग आपको जितनी भी डिटेल्स बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है, जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, जो लोग इमिग्रेशन क्रॉस कर चुके हैं, और हम लोग खुद भी, मैं भी क्योंकि रिसेंटली आई हूँ यूके। सो अभी तक जितना भी इमिग्रेशन का मरहला इससे पहले रहा है, वो इतना मुश्किल नहीं था, जितना ज़्यादा सब लोगों ने एक बनाया हुआ है कि पता नहीं कितना मुश्किल प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन का। ऐसा कोई इतना डिफ़िकल्ट सीन नहीं होता, क्योंकि आप लोग जो है ऑलरेडी इतने मरहले क्रॉस करके आ चुके होते हैं, इतने इंटरव्यूज़ और इतने स्टेजेस से गुजर के आ चुके होते हैं, कि आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये तो चीज़ कोई मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी आपको समहाउ आप लोग थोड़ा-सा जो है अभी भी अपने आप को 100% सैटिस्फाई मत करेंगे जी, अब कोई मसला या अब कोई आगे जो है ना आपका इम्तिहान नहीं रहा है। इम्तिहान तो अभी बाकी होता है आप लोगों के लिए, जस्ट आपने इमिग्रेशन क्लियर करना होता है। तो आपको असल इम्तिहान तो आपका यूके आने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले जो है वीज़ा आने के बाद इमिग्रेशन का मरहला भी आपने उससे भी गुजरना होता है। अच्छा, चलते हैं इमिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट्स की बात करना चाहूँगी। जो लोग स्टूडेंट डिपेंडेंट के वीज़ाज़ पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट डिपेंडेंट्स अभी भी आ रहे हैं? तो जी हाँ, आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीएचडी और रिसर्च के जो डिपेंडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो उनमें क्वेश्चन ज़्यादा डिपेंडेंट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उनसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो जिसके आप डिपेंडेंट आ रहे हैं, या उनके सब्जेक्ट्स और उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है, या किस वीज़ा पे आप आए हैं, जो स्टूडेंट है उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। आप उनको सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं आपसे। ये बस यही 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। आपने बस वहाँ पे घबराना नहीं होता। अगर आपको वहाँ पे इंग्लिश नहीं आ रही, तो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसलेटर्स भी होते हैं, या आपके जो स्टूडेंट है साथ, अगर आपके वो साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपकी जगह पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। डिपेंडेंट्स के लिए इतना टाइम टेकिंग मरहला नहीं होता है। इसके बाद बारी आती है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट्स के जो अभी मेरे एक रिसेंट स्टूडेंट क्या है, ही वाज स्टूडेंट ऑफ एसीसीए, वो एसीसीए की बेस पे गए हैं। तो उनसे पाकिस्तान में भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, कि आप एसीसीए की बेस पे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एसीसीए की बेस पे कैसे जो है ना वो एडमिशन मिल गया।
स्टूडेंट ने वहाँ पे सेटिस्फाई किया क्योंकि वो एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर कर चुका था। उसने वहाँ पे भी जो है वो अच्छा खासा उसको इनकाउंटर किया इंटरव्यूअर ने, ठीक है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उसको इतना मसला नहीं हुआ, उसने वहाँ पे फिर समझाया। जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया तो वहाँ पे भी इमिग्रेशन वाले ने सेम क्वेश्चन किया कि एसीसी की बेस पे तुम कैसे आ रहे हो। दो कि हो सकता है कि डेली बेसिस पे उनको 30-40% ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो एसीसी की बेस पे आ रहे हैं, लेकिन जस्ट आपको चेक करना चाहते हैं कि आपको पता है या आप सेटिस्फाई कर सकते हैं उनको। इमिग्रेशन वाले को उसने सेटिस्फाई किया तो वो फिर टाइम उसका भी ज़्यादा नहीं लगा, बस उसके भी थोड़े सी क्वेश्चन हुए। अकोमोडेशन का भी वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, जो है वो सब्जेक्ट्स का तो ऑफकोर्स पूछते ही हैं कि आपका कोर्स कौन सा है। फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं इमिग्रेशन में स्टूडेंट्स से, ठीक है, कि आप कितना फाइनेंस आपके पास है, आपने जो स्टेटमेंट है वो कितनी रखी है, और आप जो है वो कितने पैसे अपने साथ कैरी कर रहे हैं, एंड ऑल दैट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कोई इतने मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपको यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट रहना होता है। आप वहाँ पे घबराए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने सितंबर इनटेक या उससे पहले जिन लोगों के जो प्रोसीजर्स हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने अभी इंटरव्यूज़ दे के अपने वीज़ाज़ विन किए हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो डिज़र्व करता है कि उन लोगों ने तो वीज़ाज़ प्रॉपर विन किए हैं इंटरव्यू दे के। तो आप लोगों के लिए इमिग्रेशन तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद आती है स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के जो इमिग्रेशन पे क्वेश्चन हो सकते हैं। स्किल्ड वर्कर के लिए थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जिस फील्ड के लिए आ रहे हैं, अगर तो आपने प्रीवियसली वो फील्ड में आपने काम नहीं किया, जैसे कि केयर के वीज़ाज़ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है। केयर के वीज़ाज़ पे मोस्टली एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है। हमें भी पता है कि वो किस तरह आ रहे होते हैं। तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन में बहुत सारे इस तरह के लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, क्योंकि वो इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर सके। और अगर आप वहाँ पे उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके तो आप आगे आके जॉब कैसे करेंगे। तो आपने इसलिए अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करके अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट करके आपने आना है। अगर आप केयर के लिए आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो है वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं और केयर के काम में क्या होता है, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। देखिए, आप किसी भी फील्ड में आते हैं, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है, तो अगर आप यहाँ पे आके केयर के काम पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो आप उनकी केयर कैसे कर सकेंगे, ये तो एक फैक्ट है। अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप किसी पेशेंट के साथ तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ ताकि आप आगे मसले से बचें यहाँ पे आने से। या आप इतना खर्चा कर रहे हैं, उतना एक्सपेंस लगा के आप आते हैं ऑल द वे, और खुदा ना खासा आपको यहाँ पे आके डिपोर्ट कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाए, तो उससे बड़ी परेशानी है, उससे बड़े मसले वाली बात कोई नहीं होगी। होमवर्क है इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो पूरा करके आए आप, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करके आए कि यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में आते हैं, आप स्टूडेंट की हैसियत से आते हैं, आप एज ए डिपेंडेंट आते हैं, आप प्रॉपर अपना इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजर के आते हैं, आप अपनी तैयारी करके आते हैं। लेकिन फिर भी समहाउ यहाँ पे आके जब आप एक नई जगह पे जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पहले उस तरह इंग्लिश में किसी से नहीं होती, थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एक जनरल सी बात है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आप जो है किस कंट्री से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो उस तरह आपको डील करते हैं, ठीक है। वो भी अपने आप को उस लेवल पे रख के नहीं बात करते कि आप जो है उनकी तरह प्रो होके बात करेंगे या आपका जो कम्युनिकेशन है वो उनके लेवल का होगा। वो भी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो जज भी करते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। अगर वो आपसे बहुत स्वीटली बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, वो बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर रही होंगी, क्योंकि यूके में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और हम लोग भी यहाँ पे ठंड इतनी ठंड है कि इंजॉय करने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों की सर्दियाँ और आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा गुजरे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।